देखेंगे नाम का क्या महत्व है। आपने सुना होगा कि लोग भगवान के नाम की माला करते हैं, जप करते हैं, या फिर लोग राम नाम लिखते हैं, सीताराम लिखते हैं, श्री कृष्ण लिखते हैं, या फिर हमने वो भजन देखे हैं जिसमें कहा गया है कि राम से बड़ा राम का नाम। ऐसे अनेक दृष्टांत कथाएं हम सुनते हैं। तो नाम क्यों लिखना है, इसका आज हम महत्व जानेंगे, और इसी संदर्भ में कर्मयोगी संस्था क्या कर रही है इस बारे में भी हम जानेंगे। तो उसके महत्व को जानने के लिए हम वे बैक पीछे हम उस विषय के लिए आते हैं जहाँ पे हमने गीता जयंती के दिन उसकी चर्चा की थी। विषय ऐसा था कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। तो पर्पस ऑफ लाइफ है आत्मा का परमात्मा से मिलन, जीव का शिव से मिलन, नर का नारायण से मिलन, महासमाधि, एनलाइटनमेंट, लिबरेशन, आप उसको कुछ भी कहो। और इसके 3 मार्ग श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बताए हैं। एक है निस्वार्थ कर्मयोग, दूसरा है भक्ति योग, तीसरा है ज्ञान योग। और ज्ञान योग और भक्ति योग संपूर्णतः करने के लिए शायद हमारी इतनी क्षमता नहीं है, या शायद हम उतना समय न दे पाए, अनेक वजह है। लेकिन निस्वार्थ सेवा के साथ अगर हम भजन की जोड़ रखते हैं, भगवान के भक्ति की जोड़ रखते हैं, तो शायद हमारा बेड़ा जल्दी पार हो। ये हम हमारे यूजर्स मैनुअल से सीखते हैं। तो उसी के संदर्भ में हम ये सीखते हैं कि निस्वार्थ सेवा के साथ भक्ति की अगर जोड़ हो तो हमारा जीवन का जो उद्देश्य है वो जल्दी प्राप्त हो जाता है, और हम इस जन्म मरण के सबसे बड़े रोग से मुक्त हो सकते हैं। अब भक्ति करना है तो भक्ति अनेकों प्रकार की है। हमारा मन कितने परसेंटेज, कितना लेवल तक भगवान के भाव में लीन होता है, विलीन होता है, उसके ऊपर ये सब बात है। और उसके अनेक माध्यम है। कोई लोग संगीत करते हैं, भजन करते हैं, कोई बैठे बैठे खाली जाप करते हैं, कोई भगवान का फोटो, ठाकुर जी का श्रृंगार देखते रहते हैं, कोई केवल ठाकुर जी का श्रृंगार करने में लगे रहते हैं, उनको आनंद आता है। तो उसी में एक है नाम, और इसीलिए नाम की महिमा कही है। और नाम की महिमा तो बहुत पहले से श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी गोस्वामी जी ने कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरे उपारा। कि कलयुग तो केवल नाम के आधारे है, और उसको सुमिर सुमिर के माने उसको रिपीट कर करके, उसका भजन कर करके उतरे नर पारा, ऐसा उन्होंने तब कहा है। श्री कृष्ण भगवान ने भी नाम की महिमा बतलाई है, और जो कृष्ण भक्त हैं, वैष्णव हैं, उनके इसमें भी हमको देखने को मिलता है कि इस बारे में। और हमारी सनातन परंपरा तो रही ही है कि हमको हमारे गुरु जी से मंत्र मिलता है, और उस मंत्र का आजीवन हम जब जाप करते हैं, जो भी हमारा नियम है रोज की 1 माला, 2 माला, 5 माला, 10 माला, लेकिन उसका महत्व है कि हम उतना जाप करते हैं, और माला के ऊपर जाप करने का अलग महत्व है। तो इसीलिए ये सब बातें हैं, और उसी में है राम नाम लेखन का जो महत्व है। तो अंग्रेजी में एक कहावत है कि वंस राइटिंग इज इक्वल टू ट्वाइस रीडिंग। माने 2 बार हम पढ़ते हैं या बोलते हैं तो 1 बार लिखने जितना होता है। तो बस आ गया है इसमें गुण कि 2 in 1 हो रहा है, कि बोले भी जा रहे हैं, नाम जप हुए भी जा रहा है और लिखा भी जा रहा है। तो राम नाम का महत्व है। अभी राम नाम, भगवान से बड़ा भगवान का नाम ऐसे क्यों कहा गया है, तो इसको हम समझ सकते हैं रामायण की एक कथा से। एक घटना जो हम सब उससे परिचित हैं, फिर भी मैं आपको उसके महत्व के लिए बतलाना चाहता हूं। ये कथा है जब राम सेतु बन रहा था, जब भगवान भारत से श्रीलंका के समुद्र को पार कर रहे थे, तो राम सेतु जो बन रहा था, वो सेतु बनने के लिए क्या विधि थी कि नल और नील ये जो 2 वानर हैं, इन्होंने, वानर प्रमुख जो वहां पे थे, दे आर द आर्किटेक्ट ऑफ दिस सेतु। उन्होंने उस सेतु को आर्किटेक्ट है वो, उन्होंने उसको बनाया है। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने हर पत्थर के ऊपर श्री राम श्री राम श्री राम सभी ने लिखा, और श्री राम नाम के बल पे वो पत्थर पानी में तरे, और इसीलिए वो सेतु बन गया। और इतने हजारों लाखों वानर सेना जब वहां से गई तो भी उस सेतु को कुछ नहीं हुआ। आज भी अगर आप गूगल मैप्स में देखते हैं या आज उसको भी देखते हैं तो अंडर द वाटर आपको वो सेतु दिखाई देता है। तो इतना त्रेता युग में हो गया था ये सेतु, तो इतने लाखों साल के बाद भी आज उसके अंश है।
तो कोई उसके ऊपर संदेह नहीं ले सकता है। लेकिन राम नाम से वो पत्थर क्यों तरे? ये क्यों तरे? क्योंकि राम नाम राम से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो भगवान जब श्री राम रूप में थे तो वो तो नर रूप में थे और उन्होंने नर लीला की। तो भगवान ने नर लीला क्या की कि भगवान ने सोचा मेरे नाम से पत्थर तैर रहा है, तो मेरे नाम में कितना वजन है, कितना दम है, कितना पावर है। इसीलिए अगर मेरे नाम में इतना है तो मेरा नाम तो मेरे ऊपर से, तो मेरी भी इतनी पावर होनी चाहिए। तो भगवान थोड़ा किनारे पे गए। किनारे पे जाने के बाद भगवान ने एक पत्थर लिया और पानी में डाला। पानी में डाला तो पत्थर डूब गया। तो भगवान ने बोला, अरे, भगवान हताश हो गए। फिर भगवान ने दूसरा पत्थर लिया, फिर दूसरा पत्थर डाला और वो भी डूब गया। भगवान फिर हताश हो गए। फिर उन्होंने बोला लास्ट एंड बेस्ट चांस, और इन्होंने तीसरा पत्थर उठाया और वो डाला, वो भी डूब गया। तो भगवान बहुत हताश हो गए। और हम सब ये जानते हैं कि भगवान के परम सेवक कौन है? श्री हनुमान जी महाराज। जिधर जिधर राम जी है वहां वहां हनुमान जी है। तो जब राम जी ऐसा दूर चल के आए, सेतु से दूर, नदी के किनारे, ये समुद्र के किनारे, तो उनके पीछे पीछे हनुमान जी भी उनके पीछे पीछे चले आए। और हनुमान जी एकदम शांत मुद्रा में, और हनुमान जी परम भक्त हैं, उनकी नजर खाली भगवान के चरणों में होती है। तो वो ऐसे नीचे भगवान के चरणों में देख रहे थे। तो 3 पत्थर डालने के बाद में जब भगवान पीछे मुड़े हताश हो गए, तो उन्होंने देखा हनुमान जी, और भगवान को लगा अब ये जाके सब वानर सेना में बता देगा कि भगवान ने जो फेंके पत्थर पानी में वो डूब गए, तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, ये नर लीला है। तो फिर हनुमान जी महाराज बोले, तो राम जी अचंभित हो गए, हनुमान जी को बोले, हनुमान तुम यहाँ हो? तो हनुमान जी बोले, महाराज मैं तो पहले पत्थर से ही यहाँ हूँ। और राम जी बहुत उदास हो गए। तो हनुमान जी भगवान के परम भक्त हैं, परम सेवक है, लेकिन वो परम मित्र भी है। और एक मित्र जब दूसरे मित्र को उदास देखता है तो उसके मन में सहानुभूति आती है, उसको लगता है कि मैंने मेरे मित्र को खुश करना चाहिए। तो इसीलिए तभी हनुमान जी महाराज श्री राम जी को समझाते और कहते हैं कि ये जो हुआ वो सही हुआ। जिस पत्थर के ऊपर आपका नाम लिखा गया, इसका मतलब उस पत्थर को आपने अपनाया है। जिसको आप अपनाते हैं वो तैर जाता है, और जिसको आप छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, वो डूब जाता है। तो जो पत्थर आपने फेंके वो तो डूब नहीं है। ऐसा बता के उन्होंने श्री राम भगवान का संशय दूर किया, उनका संकोच दूर किया और उनकी उदासी दूर की। तो भगवान को समाधान हुआ। फिर भगवान जी और हनुमान जी वापस से सेतु के पास आए। और तब जब राम जी का मूड अच्छा था तो हनुमान जी ने बोला, महाराज एक बात तो कहता हूं, तभी तो आपको खुश करने के लिए मैंने कह दिया कि आपने जिसको छोड़ा वो डूब गया। लेकिन सच्ची बात बताऊं कि आपसे बड़ा आपका नाम है। आपने फेंका पत्थर तो डूब गया, लेकिन आपका नाम लिखा तो पत्थर तैर गया। और यही बात है कि हम हमारा आध्यात्मिक बल बनाने के लिए, हम अपने को, स्वयं को इस भवसागर से तरने के लिए, तैरने के लिए, इसमें से तर जाने के लिए हम राम नाम जप करना चाहिए, हमने लिखना चाहिए। और इस प्रकार से भव के सागर से, भव के बंधन से मुक्त होने का राम नाम की बहुत महिमा है। आप देखिए, कोई भी पीठ हो, कोई भी संप्रदाय हो, राम नाम का या वो उन भगवान का महत्व, उसके नाम के जाप का महत्व है। जैसे जो शंकर है वो ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, जो शंकर भगवान को अपना इष्ट मानते हैं। जो विष्णु भगवान को मानते हैं वो नारायण का जाप करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हैं। जो अवतारों को मानते हैं वो कृष्ण का या राम का नाम का जाप करते हैं। जो दूसरे स्वामीनारायण संप्रदाय के तो वो स्वामीनारायण ऐसा जाप करते हैं। तो कोई भी संप्रदाय के व्यक्ति हो, सनातन परंपरा में नाम के जाप का महत्व रहा है। और इस सबसे परे ऊपर की बात यह है कि यह ब्रह्मांड तो निराकार से बना है, जिसका कोई आकार नहीं है। और फिजिक्स की भाषा में बात की जाए तो इट्स ऑल क्वांटम फिजिक्स, एनर्जी का सब स्रोत है, सोर्स है। तो वो तो निराकार है, और उसको जब आकार मिलता है तो ये 10 डायमेंशन हम देखते हैं कि 10th इज निराकार, 9 जो है वो शेषनाग के नारायण, 8वें है वो शंकर भगवान, 7वें, 6ठे, 5वें से ब्रह्मा, परब्रह्म, ये सब। और फिर 1 2 3 डायमेंशन में तो हम जी रहे हैं, 4 डायमेंशन टाइम है, देवताओं का है। तो ये सब बातें हमको मालूम है। तो वो हम जो भी भक्ति करते हैं, जिस भी भगवान की करते हैं, वो उस भगवान से, उस मेन परम तत्व सोर्स निराकार तक ही जाता है। अगर आप क की माला भी करते हो तो वो निराकार तक ही पहुंचता है। तो जो भी बात है
उन भगवान के, उन देवी देवताओं के माध्यम से वो भगवान तक ही पहुंचता है। इसलिए नाम की महिमा प्रचंड है और नाम के जाप से संकट तरते हैं। इस भक्ति की शक्ति को कौन नहीं जानता, ये बात इसके अनेकों अनेकों भक्तमाल में उदाहरण है। हमने देखा है कि मीराबाई आजीवन उन्होंने जप किया और उन्होंने स्वयं को तारा है। और नारायण इस नाम से तारा हुआ एक और मैं आपको बात बतलाना चाहता हूँ कि नारायण नाम तारक है या जो भी भगवान का नाम तारक है। तो अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था। तो हमने ये लक्ष्मी नारायण संकीर्तन में सुना है कि अजामिल सुत गणिका तारी, ये भगवान, ये उसमें वाक्य है। तो अजामिल गणिका इनको भगवान ने सबने तारा है। कैसे तारा है? तो अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, लेकिन कुसंगति की वजह से वो बहुत ही गलत रास्ते पे चलने लगा। ब्राह्मण होने के बावजूद वैश्य का संग करता था, वो बहुत पाप और दुराचार करता था, लोगों की हत्याएं करता था, मांस खाता था, मदिरा पीता था और ये सब गलत व्यसन वो करता था। फिर उसके गांव में जब एक बार ऋषि मुनि साधु संत आए तो उन साधुओं ने पूछा कि भाई, वहाँ हर गांव का चौराहा होता है, तो उस चौराहे पे उन्होंने साधुओं ने पूछा कि भाई इस गांव में हम किस महानुभाव के घर जा सकते हैं, ठहर सकते हैं। तो लोगों ने मजाक में कह दिया कि आप जाओ अजामिल के घर ठहरो, वो बहुत संत आदमी है और वो आपकी बहुत सेवा करेगा। तो अजामिल के घर जाते हैं। अजामिल तो घर में था नहीं, तो उसकी जो वैश्या, वो स्त्री थी, वो घर में थी। अब वो काम से वैश्या थी, लेकिन थोड़े बहुत उसमें संस्कार थे, सद्गुणी वो थी। तो उसने आश्चर्य किया कि हमारे जैसे के घर पे आज साधु संत कैसे आ गए, ये आज कैसे हो गए, क्योंकि कोई वैश्या के घर तो कोई साधु जाएंगे नहीं। तो साधु संत गए, उनको तो पता नहीं था कि ये वैश्या है, अजामिल ऐसा ऐसा मांस खाता है, बदमाशी करता है, गलत कार्य करता है, दुराचार करता है। वो तो उनके घर गए। और संतों का नियम है, वो कभी किसी का कुछ लेते नहीं है, हमेशा कुछ न कुछ देते ही हैं। और अगर किसी का एक लेते हैं तो उसको 4 देते हैं। ये संत परंपरा रही है। और इसीलिए जब वो संत जाते हैं तो वो उस स्त्री को बोलते हैं कि आप हमारी भोजन की व्यवस्था करिए। तो वो स्त्री बोलते हैं कि महाराज मैं आपको देने की अवस्था में नहीं हूँ। तो संतगण ने बोला कि आप हमको कच्चा खाना, आप हमको जो भी रॉ मटेरियल है, माने घर में जो भी सामग्री है वो दे दो, हम हमारा पक्की रसोई बना के खा लेंगे, हम भोजन पा लेंगे, प्रसाद पा लेंगे। तो फिर उन्होंने दिया और संतों ने भोजन किया। और भोजन करने के बाद में जब अजामिल आता है, जब ये संत जाते रहते तो अजामिल आता है। तो अजामिल आता है तो उसकी जो स्त्री है, वो वैश्या स्त्री, वो कहती है कि अजामिल आज घर में संत आए तो उनको कुछ देना चाहिए। तो अजामिल बोला मैं कुछ नहीं देता, मैं किसी को कुछ नहीं देता, किसी का कुछ लेना है तो मेरे को बोलो, मैं तो प्राण ले लूंगा, ऐसा बोलता। तो फिर साधु संत बोले नहीं हमारा तो कुछ ऐसा मांगना नहीं है, बस तुम हमारी एक बात रख लो। तो उसने क्या बोला, तुम मेरे को पैसे छोड़ के कुछ भी मांगो, धन दौलत छोड़ के आप ब्राह्मण देवता कुछ भी मांगो। तो साधु सन्यासी तो समझ गए और उनको ऐसे लगा कि हमने इनके घर का खाया, इनका कल्याण होना चाहिए। ये साधु परंपरा हमेशा से रही है कि सामने वाले व्यक्ति का बस निस्वार्थ भावना से कल्याण हो, मंगल हो, ऐसी हमेशा संत प्रार्थना करते हैं। तो उनको ऐसे मन से लगा कि अजामिल का कल्याण होना चाहिए और उन्होंने उसको एक बात खाली कही कि अजामिल हमारी एक शर्त है, एक बात है, बस आप उतनी रख लो तो हम आपसे पा लिए। तो क्या बात थी? उन्होंने बोला कि आपको जो भी पुत्र उत्पत्ति होगी वो पुत्र का नाम आपको नारायण रखना है। अजामिल सोचा, उसने सोचा कि मैं मेरे पुत्र का अगर नाम नारायण रखता हूं तो मेरा धन गया नहीं, मेरा कुछ नुकसान हुआ नहीं, अपने को क्या है, नारायण नाम रख देंगे। तो उसने फिर बात पे हाँ कर दी और संत बहुत तृप्त और संतोष होके चले गए। फिर उसके बाद में जब कुछ दिनों बाद में, सालों बाद में, जो भी उसको पुत्र हुआ, पुत्र होने के बाद उसको पुत्र मोह में वो नारायण नारायण दिन भर नारायण 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 करता है। और नारायण नारायण करते करते उसके मुख से बिना जाने बिना इतना नारायण का जाप हो गया, खाली पुत्र मोह में नारायण। वो तो पुत्र मोह में नारायण करता था, लेकिन वैकुंठ का नारायण तो बहुत ही समझदार है, बहुत ही दयालु है। और उन्होंने ये माना कि ये मेरा ही नाम का जाप कर, और नारायण 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 करते रहा। फिर उसका अंत समय आया, किसका? अजामिल का। अजामिल का अंत समय आया तो
जोर से उसने उसके पुत्र को आवाज दिया, नारायण, और उसने प्राण का त्याग किया। प्राण का त्याग करते समय यमदूत और वैकुंठ धाम के पार्षद दोनों आए। वैकुंठ से आए हुए पार्षद और यमदूत दोनों झगड़ने लगे। यमदूत ने बोला, अरे आप गलती से आके, ये वैकुंठवासी नहीं है, ये इसने बहुत दुराचार किया है, बहुत पाप किया है, बहुत लोगों की हत्या की, इसने वैश्या का संग किया है, सब कुसंग किया है, ये तो यमलोक ही जाएगा, इसको बहुत सजा होगी। और वैकुंठ धाम के पार्षद ने बोला, नहीं 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 नहीं, हमको भगवान नारायण ने भेजा है, उन्होंने कहा है कि इसने भगवान के नाम का जाप किया है, अंत समय में इसने भगवान का नाम का नारायण जाप किया है, इसने भगवान को आवाज लगाई है और भगवान ने इसकी पुकार सुनी है, इसलिए ये तो वैकुंठ धाम का अधिकारी है। हमारे यहाँ पे कहा गया है शास्त्रों में, अंत मति वैसी गति। और ये जड़ भरत महाराज के संदर्भ में बहुत सुप्रसिद्ध और अति उत्तम कथा है कि निराकार और साकार में, निराकार की भक्ति से मुक्ति नहीं है, साकार की भक्ति से ही गति सुधरती है। ये कथा हम किसी और बारे में बात करेंगे, लेकिन अजामिल के बारे में ये हो गया कि जो वैकुंठ से पार्षद आए थे उन्होंने कहा कि नारायण इसने नाम लिया और ये अंतमति वैसी गति और ये तरेगा। तो यमदूत ने बोला, नहीं, इसने तो इसके पुत्र को पुकारा है। तो वैकुंठ के पार्षद बोले, नहीं नहीं नहीं, भगवान ने बोला है कि आप इसको लेके आओ। तो वो 1 वर्ष अधिक जिया और फिर देहत्याग के उपरांत वो सीधा वैकुंठ धाम गया। तो इतना दुराचारी, इतना अत्याचारी, इतना कुसंगी व्यक्ति होने के बावजूद नाम का इतना महत्व है कि जो भगवान के नाम की शरण में जाता है वो इस भव सागर से, भव के बंधन से, जगत के बंधन से, माया के बंधन से मुक्त होके सदगति को प्राप्त होता है, ये 100%। और भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता जी में भी कहा है कि मेरा भक्त कैसा भी हो, मेरा भक्त चाहे जैसा हो, वो मेरी अगर भक्ति करता है तो वो मुझी को प्राप्त होता है, उसको 84 लाख योनि में भटकना नहीं पड़ता है। और ये इतना सत्य है। तो अगर भगवान स्वयं श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं और उसके उपरांत हम इतने सारे दृष्टांत हमको देखने के लिए मिलते हैं, इतनी सारी घटनाएं, इतने सारे भक्तमाल के ग्रंथों में ये संतों के उदाहरण है, भक्तों के उदाहरण है, जहाँ पे नाम ने तारा है, नरसिंह जी को नाम ने तारा है, 56 करोड़ का मायरा भगवान ने भरा, जिनको पता है। तो ये सब बात है। इसीलिए हम इसमें से ये मॉरल ऑफ द स्टोरी यही समझते हैं कि निस्वार्थ सेवा तो सतत शायद हमसे हो न हो, इसीलिए उसके साथ में भक्ति की जोड़, नाम की जोड़, नाम के महिमा की जोड़ हम लगा के रखें और स्वयं को यूजर्स मैनुअल श्रीमद् भगवत गीता जी के अनुसार अपने बंधन से मुक्त है, मृत्यु जन्म के सबसे बड़े रोग से मुक्त होकर हम भगवत नाम को प्राप्त हों और निस्वार्थ सेवा और भक्ति की जोड़ बनाए रखें, ऐसी प्रार्थना है। और कर्मयोगी संस्था इस संदर्भ में इसीलिए आपको राम नाम की महिमा मुफ्त उपलब्ध कराती है। आपको राम नाम का लेखन करना है, पुस्तिका वापस देनी है, तो ताकि जब भी भव्य विराट मंदिरों बने तो उसके नींव में भगवान श्री राम के नाम की हम पुस्तिकाएं रखें और उस आधार पे संपूर्ण मंदिर लाखों लाखों वर्षों तक, हजारों हजारों वर्षों तक रहे, ऐसी हमारी प्रार्थना है, ऐसी हमारा संकल्प है, ये हमारी प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।